अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एरे रीशेपिंग पे जो है वो उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हम काम करते हैं कि आप एरे को किस तरह से रीशेप जो है वो कर सकते हैं। Another useful type of operation is the reshaping of the array. The most flexible way of doing this is with the reshape method. हमारे पास एक reshape method अवेलेबल है और इस reshape method को यूज़ करते हुए हम arrays को reshape कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज़ जो है वो ले रहा है 1 से लेकर 10 तक और उसको वो रीशेप कर रहा है 3x3 मैट्रिक्स के अंदर, जिसका नाम वो ग्रिड का रख रहा है। तो आप रीशेप का मेथड यूज़ करते हुए आप एरे को रीशेप कर सकते हैं और कोई जस्ट वन डायमेंशनल अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो उसको आप 2D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या 2D है तो उसको 1D में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एरेस को स्प्लिट किया जा सकता है। तो इस तरह के काम जो है वो आप एरे को रीशेपिंग करते हुए आप कर सकते हैं। Notice that for this to work, the size of the initial array must match the size of the reshaped array. अब इसके अंदर एक चीज़ जहन में रहे कि यहाँ से जो वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं वो वैल्यूज़ 1 से लेकर 9 तक जनरेट हो रही हैं, मतलब 9 वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं। तो जो आप जिस एरे के अंदर आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, यानी कि जिसमें आप रीशेप करना चाह रहे हैं, उसकी डायमेंशन भी 3x3 की ही है। ठीक है, अगर ये मैच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एरर जो है वो रेज़ करेगा। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे बात से आप केयरफुल रहें कि जितनी वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं और जो आपका टारगेट आपका एरे है वहाँ पर वो सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो जानी चाहिए। Another common reshaping pattern is the conversion of one-dimensional array into two-dimensional row or column matrix. कि रीशेप जब आपने करना है तो उसका मतलब यह है कि आप वन डायमेंशनल एरे को आप 2D एरे के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन डू दिस विद द रीशेप मेथड एंड और मोर इजीली बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ द न्यू एक्सिस कीवर्ड विद इन द स्लाइस ऑपरेशन। दो तरह से काम किया जा सकता है, एक तो ये कि आप रीशेप का मेथड यूज़ कर लें, या दूसरा आप न्यू एक्सिस का कीवर्ड जो है वो आप यूज़ कर लें। लेकिन ये कीवर्ड आपने कहाँ पर यूज़ करना है, ये आपने स्लाइस ऑपरेशन में यूज़ करना है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्लाइस ऑपरेशंस हमने देखे थे कि किस तरह से आप एरे को स्लाइस कर रहे होते हैं, तो उनमें आप न्यू एक्सिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे जी एग्जांपल आ रही है numpy एरे 1 2 3, ये उसने उसका एक एरे बना लिया और x डॉट रीशेप 1 2 3 के ये जो हमारे पास एक एरे है, इस एरे को 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो अब ये जो नीचे रिजल्टिंग जो आपके पास एरे आ रहा है 39 जहाँ पर आउटपुट है, ये 2D एरे है, लेकिन इस 2D एरे के अंदर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर जो आपके पास था ये 1D एरे था, 1D एरे था जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ थी और उन 3 वैल्यूज़ को उसने एक 2D एरे के अंदर जो है वो स्टोर करवा लिया। अगर आप यही काम करना चाह रहे हैं तो वो आप न्यू एक्सिस के साथ भी जो है वो आप कर सकते हैं। एक्स और विद इन ब्रैकेट्स आप लिख रहे हैं np डॉट न्यू एक्सिस कॉमा और एंड कॉलन, क्योंकि ये आपके पास कॉलन जो है ये स्लाइसिंग ऑपरेटर है, स्लाइस करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप उससे पहले जो है वो np डॉट न्यू एक्सिस को यूज़ करेंगे अगर आप उसकी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं। और इसमें भी आप देख लें कि यहाँ पे रिज़ल्ट आपको वही मिल रहा है जो रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पर ऊपर 39 रो में था। तो 39 एंड 40 पे आपको सेम रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ऊपर उसने जो है वो रीशेप को यूज़ किया और यहाँ पर उसने उसको न्यू एक्सिस को यूज़ किया। कॉलम में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिख रहे हैं यहाँ पर x डॉट रीशेप 3,1, मतलब 3,1 का मतलब है कि 3 रोज़ होंगी लेकिन एक कॉलम होगा। तो ये भी आपके पास एक 2D एरे जो है वो बन रहा है। 2D एरे के अंदर 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। इसी तरह से अगर आप उसको रीशेप करना चाह रहे हैं यहाँ पर,
तो उसको आप न्यू एक्सिस के साथ भी जो है वो ये काम आप कर सकते हैं। एरे कंकैटिनेशन एंड स्प्लिटिंग। कंकैटिनेशन मीन्स कि एरेज को आपस में आपने ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और स्प्लिटिंग मीन्स कि आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं एरेज को। ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग रूटीन्स वर्क विद अ सिंगल एरे। अभी तक हमने जितना कुछ भी हमने पढ़ा, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो सिंगल एरे के ऊपर थे, एक एरे पे थे, चाहे वो एरे आपका वन डायमेंशनल एरे है या वो आपका टू डायमेंशनल एरे, लेकिन एक ही एरे होता था। इट्स आल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द मल्टीपल एरेज इनटू वन एंड टू कन्वर्सली स्प्लिट अ सिंगल एरे इनटू मल्टीपल एरेज। विल टेक अ लुक एट दोज ऑपरेशंस हियर, कि आप जो है अब इस आने वाले सेक्शंस के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंकैटिनेशन ऑफ एरे कैसे होगा, कंकैटिनेशन और ज्वाइनिंग ऑफ द टू एरे इन numpy द इज़ द प्राइमरी accomplished primarily accomplished through the routines। दो routines हैं, दो methods हैं, np.concatenate, np.vstack, np.hstack और np. ये हमारे पास मेथड है। np.concatenate takes a tuple or a list of the arrays as its first argument and we can see here। यहाँ पर देखें कि उसने तीन एरे बनाए, दो एरे बनाए। एक एक्स एरे है जिसके अंदर वैल्यू 1 2 3 है, और एक वाई एरे है जिसके अंदर वैल्यू 3 2 1 है, और वो उनको कंकैटिनेट कर रहा है। np.concatenate और एक्स एंड वाई को उसने कंकैटिनेट कर दिया, तो ये दो एरेस कंकैटिनेट हो गए, ये पहला एरे और ये दूसरा एरे के कंटेंट्स। यू कैन आल्सो कंकैटिनेट मोर देन टू एरेज एट वंस। आप तीन एरेस को भी आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं, जैसे वो यहाँ पे आपको करके दिखा रहा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। तो ये हमारा पहला एरे, ये हमारे पास दूसरा एरे, और ये हमारे पास तीसरा एरे। ठीक है, तो आप कंकैटिनेट मेथड को यूज़ करते हुए आप दो या दो से ज़्यादा एरेज को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं। np.concatenate कैन आल्सो बी यूज फॉर टू डायमेंशनल एरेज। आप टू डायमेंशनल एरेज को भी यूज़ करते हुए कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वो यहाँ पे कर रहा है ग्रेड इक्वल्स टू np.array 1 2 3 और 4 5 6। ये हमारे पास दो रोज़ और तीन कॉलम्स का एरे है, और इसको वो उसी के साथ कंकैटिनेट कर रहा है, इसको उसी के साथ ज्वाइन कर रहा है। np.concatenate grid कॉमा ग्रिड, दो आर्गुमेंट्स आने थे ना, तो उसने वही सेम एरेज जो हैं वो दो दफ़ा यूज़ कर लिया, ग्रिड कॉमा ग्रिड। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पहला एरे, और उसी को उसी के साथ जब ज्वाइन किया, कंकैटिनेट किया, तो 1 2 3 4 5 6 जो है ये सेकंड एरे जो है उसके साथ कंकैटिनेट या ज्वाइन हो रहा है। np.concatenate। अच्छा, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हो रही है वो ज्वाइनिंग हो रही है कि यानी कि पहले एक एरे की तमाम रोज़ कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद दूसरे एरे की जो है वो तमाम रोज़ आ गई हैं। अगर आप सेकंड एक्सिस के ऊपर कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम के साथ अगर आप कंकैटिनेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सिस को जो है वो आप यूज़ करेंगे। ऊपर उसने एक्सिस को यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर आप एक्सिस को यूज़ करेंगे। एक्सिस 1 मतलब वन एक्सिस के ऊपर, यानी कि कॉलम एक्सिस के ऊपर जो है वो कंकैटिनेशन हो रही है। तो कॉलम एक्सिस के ऊपर कंकैटिनेशन होगी तो वो कैसे बनेगा कि पहले एक एरे की जो है वो रो आ जाएगी, और फिर दूसरे एरे की रो आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 1 2 3, ये पहले एरे की रो है, और उसके साथ कंकैटिनेट हो गई है दूसरे एरे की पहली रो, फिर दूसरे एरे की दूसरी रो और उसके साथ कंकैटिनेट हो गई है, सॉरी यहाँ पे पहले एरे की दूसरी रो और उसके साथ यहाँ पे कंकैटिनेट हो गई है दूसरे एरे की दूसरी रो। तो ये इस तरह से आप इन एरेज़ को कंकैटिनेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के ऊपर। अगर एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे प्रीवियस स्लाइड पर जैसा था, तो वो फर्स्ट डायमेंशन यानी कि रो वाइज जो है वो उनकी कंकैटिनेशन करेगा। अगर आपने एक्सिस मेंशन कर दी, 1 कर दिया, तो वो फिर पहले एरे की पहली रो और उसके बाद फिर जो है कंकैटिनेट कर देगा दूसरे एरे की पहली रो को। फॉर वर्किंग विद एरेज ऑफ अ मिक्स्ड डायमेंशन इट कैन बी clearer to use the np.vstack vertical stack। जैसे कहते हैं ना हम
वन आफ्टर एन अदर। स्टैक का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के ऊपर आपने कोई दूसरी चीज़ रखी हुई है सीक्वेंस में, तरतीब में, उसको हम स्टैक कहते हैं। जैसे अगर आप 4-5 बुक्स ऊपर नीचे रख लें तो उसको आप कहेंगे कि ये आपके पास बुक्स का स्टैक है। या प्लेट्स अगर ऊपर नीचे रखी हुई हैं 5-7, तो उसका मतलब यह है कि वो प्लेट्स का स्टैक है। तो अगर आप इसी तरह से स्टैक करना चाह रहे हैं, वर्टिकल स्टैक मतलब वर्टिकली उसकी डिवीज़न हो जाएगी, और इस तरह से हॉरिजेंटल स्टैक है एच स्टैक, वो हॉरिजेंटली उसकी डिवीज़न कर देगा। अब जैसे यहाँ पे वो आपको दे रहा है वर्टिकली डिवीज़न नहीं करेगा बल्कि वो स्टैक कर देगा, यानी कि उनके ऊपर नीचे उसको कंबाइन कर देगा। ओके, एन पी डॉट एरे 1 2 3 और ग्रिड में वो ले रहा है एन पी डॉट एरे 9 8 7 6 5 4। अब ये दो एरेज आ गए, एक एक्स एरे और दूसरा ग्रिड एरे। एक्स एरे जो है ये 1D है और ग्रिड एरे जो है ये 2D है, और वो इनको वर्टिकली स्टैक करना चाह रहा है, तो उसने लिख दिया एन पी डॉट वी स्टैक एक्स एंड ग्रिड, कि पहले एक्स एरे को डालो और एक्स एरे के नीचे स्टैक कर दो ग्रिड को। तो ग्रिड के अंदर हमारे पास दो रोज़ थी 9 8 7 6 5 4, और एक्स के अंदर जो थे हमारे पास एक ही रो थी 1 2 3। तो इस तरह से हमारे एरेज जो हैं वो स्टैक हो रहे हैं, मतलब ये ज्वाइन हो रहे हैं, कनकैटिनेट हो रहे हैं। हॉरिजेंटली स्टैक करना चाह रहे हैं अगर आप, तो हॉरिजेंटली आप इनको स्टैक कर सकते हैं कि यहाँ पर उसने y एक और एरे ले लिया, ठीक है, y एन पी इक्वल्स टू जिसके अंदर उसने वैल्यू डाल लिया जी 9 दो रोज़ एक कॉलम, और वैल्यू जो है वो 99 है। तो उसके बाद वो उसको हॉरिजेंटली स्टैक कर रहा है, हॉरिजेंटली स्टैक कर दिया उसने ग्रिड के साथ। तो ग्रिड की वैल्यू थी 9 8 7 6 5 4। तो जब उसने उसके साथ स्टैक कर लिया हॉरिजेंटली, तो इसका ये वाला जो पोर्शन था वो एज इट इज़ यहाँ पर आके ज्वाइन हो गया या अटैच हो गया। तो इस तरह से आप एरेज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। एरेज को आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, एरेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्प्लिट करेंगे। डेफिनेटली इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का ऑपोजिट है, द ऑपोजिट ऑफ द कंकैटिनेशन इज द स्प्लिटिंग विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द फंक्शन np.split, np.h_split मतलब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, एंड np.v split मतलब वर्टिकल स्प्लिट। तो आप इस तरह से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे आ रहा है हमारे पास x है, इसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, और फिर आगे वो यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है x1, x2, x3 इक्वल्स टू np.split x। x को स्प्लिट करो, कितने पोर्शन में स्प्लिट करो? पहला पोर्शन जो है उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स रखो, 3 वैल्यूज़ रखो, पहली 3 वैल्यूज़, और दूसरे के में यानी कि x1 के अंदर पहली 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x1 के अंदर पहली 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि ये बनती हैं, और x2 जो है इसके अंदर अगली यानी 5 तक वैल्यूज़ जिनको आप ले चुके हैं उससे आगे 2 और, तो टोटल यहाँ तक 5 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन 5 में से 3 तो x1 के अंदर आ चुकी हैं, तो जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं वो x2 में आ जाएंगी, और बाकी जो कुछ भी बचेगा वो x3 को मिल जाएगा। यानी इसमें आप ये बता रहे हैं कि उनको स्प्लिट करो, कैसे स्प्लिट करो, शुरू से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ जो है वो x1 में डाल दो, और इससे आगे लेकर 5 तक जो वैल्यूज़ हैं, शुरू से 5 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये वाले 2 नंबर्स बनते हैं, ये x2 में हम डाल रहे हैं, और रिमेनिंग जो कुछ भी है वो हम x3 के अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एरे को स्प्लिट कर सकते हैं, और जब आप इनको प्रिंट कर रहे हैं तो x1 ये आ गया, और फिर ये x2 आ गया, और ये हमारे पास x3 आ गया। नोटिस दैट n स्प्लिट पॉइंट्स लीड टू n+1 सब एरेज। या आपने स्प्लिट पॉइंट्स तो बताए हैं 2, कि 3 से स्प्लिट करना है, 5 से स्प्लिट करना है। 3 हमारे पास ये बन रहा है और 5 हमारे पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि हमने n पॉइंट्स बताए, हमने 2 पॉइंट्स बताए, लेकिन जो सब एरेज बन रहे हैं वो 2 नहीं बन रहे, वो 3 बन रहे हैं। मतलब if you are going to define the n split points, then the resulting sub array would be the n+1,
अगर आपने 3 सब पॉइंट्स बताए तो आपके रिजल्टिंग एरे 4 बनेंगे, 5 सब पॉइंट्स बताए तो रिजल्टिंग एरे जो है वो 6 बनेंगे। आगे वो उसी तरह से जो है वो उनको रीशेप करवा रहा है जी। एक और उसने एरे लिया, अरेंज 16 वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगी 0 to 15 और उसको वो रीशेप करवा रहा है 4x4 में, यानी कि उसने 4x4 का उसने जो है वो एक एरे बना लिया, 2D एरे बना लिया और ग्रिड उसने उसका नाम रखा। और अब इसको वो वर्टिकली सेपरेट करने लगा, अपर एंड लोअर। उसका कहता है इसको दो पोर्शन में कन्वर्ट कर दो, दो पोर्शन में डिवाइड कर दो। पहला पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा और दूसरा पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो उसने अपर को और लोअर को जब प्रिंट करवाया तो ये अपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर सॉरी ये अपर प्रिंट हो जाएगा, दो पोर्शन हो गए तो ये अपर हो जाएगा और लोअर जो है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है, यानी कि दो पार्ट्स के अंदर उसने उसको सेपरेट किया। फिर इसी तरह से वो हॉरिजेंटल स्प्लिट बना रहा है लेफ़्ट एंड राइट, और उसने उसको ग्रिड के दो सेक्शंस जो है उसने बना लिए, दो पोर्शंस बना लिए। तो पहला पोर्शन जो था वो लेफ़्ट एरे में आएगा और दूसरा पोर्शन जो है वो राइट एरे के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एरेज को ज्वाइन और स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अभी आप लोग यहीं तक ही इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें। कोई इशू हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।